हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट नीटिंग चैनल की तरफ से आज आपके लिए ये रैबिट वाली बेबी बूटीज लेकर आई हूँ। देखिए, इसका मैं फुल सेट बनाने वाली हूँ। अब मैंने इसके शूज़ बनाए हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे हम हर साइज़ में बना सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने बताया है। ये देखिए, 1 से 2 साल के बच्चे तक का साइज़ मैंने इसको बनाया है। इसे मैंने 10 नंबर की नीडल में बनाया और बेबी वूल ली है मैंने इसके अंदर। देखिए, मैंने इसके अंदर लाइट पिंक कलर और वाइट कलर का यूज़ किया है। अगर आप इसके चाहिए, देखिए रैबिट के लिए आप थोड़ा सा लाइट कलर और भी ले सकते हैं। चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बनाने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो लाइक से हमें पता लगता है कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद करते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी करना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इस बूटीज़ के लिए हमें 35 फंदे चाहिए। देखिए, हमने इसको धागे को बाद में डबल धागे से बनाएंगे, इसलिए गोले को चाहे तो थोड़ा सा ऊपर से उतार कर अलग रख लें। देखिए, हम इस तरह से धागे को लेंगे। ये हमारा धागा है। इस तरह से देखिए, हमने इसको नीडल पे रखना है और देखिए इसके हमने 35 फंदे डालने हैं इस तरह से। देखिए, इसका रिंग बनाना है और इसमें से इसको रिंग में से जो नीचे वाला धागा हमने पकड़ा हुआ उसमें से निकाल देना है इस तरह से। देखिए, रिंग बनाएंगे और रिंग में से ये वाले धागे को निकाल के इसको नीडल पे लेंगे और इस तरह से हमने ये फंदे बनाने हैं। देखिए, इस 35 फंदे बना लेंगे हम। 10 नंबर की नीडल है मेरी। इस तरह से हम 35 फंदे बना लेते हैं। देखिए, ये 35 फंदे हमने बना लिए हैं। देखिए, हमने अब डबल धागे से ही काम करना है। देखिए, अब हमने पहली ये फर्स्ट सिलाई जो है इसको हमने सीधा सीधा बना लेना है। देखिए, ये थोड़ी सी सोल हार्ड बनी तो इसलिए हमने इसको डबल किया है। फर्स्ट सिलाई हम सारी सीधी सीधी बना लेते हैं। देखिए, ये दूसरी सिलाई है। हम इसको इस वाली साइड को हम सीधा रखेंगे। देखिए, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले मार्कर लगाने हैं। देखिए देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए इसको बिना बुने उतारेंगे इस तरह से। अब दूसरा फंदा हमने सीधा बनाना है। देखिए, अब एक जो हमने ये मार्कर बनाया है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए, जो ये वाला फंदा है इसके आगे हमने एक धागे को आगे करके एक जाली बनानी है। देखिए, ये जाली नहीं बनेगी, हमने फंदा बढ़ाना है। पीछे की सिलाई से बताऊंगी कि हमने इसका क्या करना है। देखिए, इस तरह से हमने सीधा बनाएंगे। हमारा एक फंदा इंक्रीज़ हो गया है, बट ये जाली की तरह हमने बनाया है, बट इसकी जाली नहीं बनेगी। उल्टी साइड से हम इसको पलट कर बनाएंगे। अब देखिए, हमने उसके बाद हमने 15 फंदे बनाने हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे टोटल 35 फंदे हैं। 2 हम बना चुके हैं। अब यहाँ से काउंट करते हुए हमने 1 2, देखिए आप इस मार्कर को यहाँ भी लगा सकते हैं कि आप इस मार्कर को यहाँ पे लगाएं। देखिए, हमने 2 फंदे के बाद इस फंदे को बढ़ा लिया। अब हम मार्कर लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए, हमने सीधे फंदे 15 काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। देखिए इसको भी हमने काउंट करना है साथ में, जो हमने ये मार्क बढ़ाया है। देखिए हमने यहाँ से, जब हमने यहाँ पे फंदा बनाया था जाली वाला, तो हमने इसके आगे 15 फंदे बनाने हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, 15 और 2 17 फंदे हमारे बन गए हैं। एक तो हमारा जाली से बड़ा है, देखिए काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 ये हमारा जाली से बढ़ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए एक मार्कर हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये सेंटर वाला फंदा है, इसके दोनों तरफ हमने जाली बनानी है। देखिए एक जाली बन गई। अब धागे को अपनी तरफ करूँगी मैं, और यहाँ पे हम मार्कर भी लगाएंगे। देखिए मार्कर आप इस साइड लगा लें। देखिए हमने मार्कर लगाया, इस धागे के दोनों तरफ हमने जाली बनानी है इस तरह से। देखिए हमने बना लिया है। अब ये देखिए मार्कर के दोनों तरफ मार्कर हो गया और बीच में हमारी ये 3 फंदे हो गए। अब देखिए इसको भी काउंट करेंगे, इससे जाली बनाई है। देखिए ये सेंटर वाले फंदे के दोनों साइडों पे जाली बनाई। अब इस फंदे को सीधा बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए 2 फंदे बच गए हमारे पास। देखिए 15 इधर 15 इधर, 15 और 15 30, 2 इधर और 2 इधर, 34 और एक सेंटर का हो गया 35। अब देखिए हमने यहाँ पे मार्कर लगाना है, धागे को अपनी तरफ करेंगे और इसको हमने जाली बना के एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज़ करना है इस तरह से। अब हमारी रॉन्ग साइड आ गई है, उल्टी सिलाई साइड पे। अब हमने सारी सिलाई सीधी सीधी बनाते हुए निकालना है। देखिए इसको हमने पहला फंदा बिना बुने उतारना है इस तरह से। अब हमने सीधा बनाना है। देखिए 2 फंदे बना लिए। अब देखिए जो ये जाली वाला फंदा है, अगर हम इसको इसी तरह बनाएंगे तो जाली बन जाएगी। देखिए हमको नीडल्स को पीछे से डालकर बनाना है। देखिए ये हमारी जाली बंद हो गई है। अब देखिए मार्कर को आप इस साइड कर दें। अब हमने 1 2 3 4 5 6। देखिए हर बार ये जो हमारे 15 फंदे हैं, ये हमारे 15 फंदे ही रहेंगे, ये घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए आप इसको हम मार्कर तक बना लेते हैं। मार्कर तक देखिए 2 4 6 8 10 11 12 13 14 और ये हमारे 15। देखिए ये हमारा मार्कर आ गया है। देखिए इस फंदों को मैं बीच में बना गई हूँ। चलिए मैं इसको काट के निकाल देती हूँ। देखिए मैंने इसको काट के निकाल दिया है। इसको मैं इसी तरह से लगा लूँगी और रिंग बना लेते। देखिए इस तरह से अब हमने ये 15 फंदे बना लिए। देखिए हमारी इस साइड रिंग है और एक इस साइड रिंग है। हमने एक फंदे के दोनों तरफ जाली बनाई थी। देखिए अब हमारी उल्टी साइड है। अब हमने इस जाली को देखिए ऐसे नहीं बनाना तो जाली बन जाएगी, पीछे से बनाएंगे। देखिए नीडल डालकर देखिए इस तरह से जाली, हमारा फंदा पलट गया है तो जाली नहीं बनेगी। अब इसको भी हम पीछे से बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब हम इसको इस साइड उतार देंगे। अब हमारे पास ये 15 फंदे हैं,
इनको हम बना लेंगे एक, देखिए इनको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए 15 फंदे। अब हम 15 फंदे के बाद मार्कर को यहीं पे रखेंगे। देखिए अब हमने 2 से 3 किए थे, अब इसको हमने देखिए पीछे से यहाँ पे बढ़ाना तो नहीं है, उल्टी सिलाई है हमारी, पीछे से हम इसको नीडल को डालकर इसको सीधा बनाएंगे। देखिए अब हम सीधी साइड पे फिर आ गए हैं। अब देखिए हमने पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। देखिए इसको इस तरह से डाल के निकाल देंगे। अब देखिए हमारे पास पहले 2 थे, अब हमने 3 के बाद जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए इसको भी हम इस तरह से यहाँ पे ही रखेंगे और इसको फंदे को सीधा बना देंगे इस तरह से। ये अब हमारे पास 4 हो गए हैं। धागे को यहाँ पे रखनी है, जब बल देने के बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए 15 फंदे हो गए हैं। अब हम इसको भी निकाल कर दोबारा से यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए हमने 3 फंदे हैं, अब हम धागे को आगे करेंगे। पहले 1 था, अब 3 हो गए। अब इसको बना लेंगे 1 2 3, 3 बना के अब फिर जाली बनानी है हमने। देखिए इसको हम बना लेंगे अब। इस तरह से अब हमने 15 फंदे बनाने, इसको भी काउंट करेंगे। जो सीधा बनाए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए 15 फंदे बना लिए हैं। अब हमने जाली बनानी है। सबसे पहले मार्कर को हम इस साइड कर लेंगे। देखिए अब हमने धागे को अपनी तरफ करना है। अब ये 3 फंदे बनाने, धागे को अपनी तरफ करेंगे 1 2 3। देखिए अब उल्टी सिलाई है, सारी सीधी निकलेगी। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे इस तरह से। अब सारी सिलाई हमने सीधी बना लेनी है। देखिए अब हम फिर सीधी साइड पे आ गए हैं। पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे। अब देखिए हमारे पास 3 4 4 फंदे हैं। देखिए अब हमने 4 फंदे के बाद बढ़ाना है इसको इस तरह से कि इसको मार्कर को हर बार हमने निकाल कर डालना होता है। देखिए अब हमने इसको सीधा बनाना है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए 15 फंदे बना लिए। पहले एक था, अब तीन थे, फिर अब 5। इसको मार्कर को हम इसी तरह इधर कर लेंगे। अब इसको हम अपनी तरफ करेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। देखिए ये 5 फंदे हो गए। अब हमने जाली बनानी है। मार्कर को हम यहाँ पे रखेंगे, इस साइड कर देंगे मार्कर को, ताकि हमारा ये मार्कर इधर ही रहे। देखिए अब हमारे पास कितने हो गए, 2 4 6 7। जब हम उल्टी सिलाई बना कर ले जाएंगे तो 7 हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने 11 फंदे कर लेने हैं। पहले हमारे पास 1 था, 3, अब 5, अब हमारे पास 7 हो गए हैं। इस तरह से हमने करते जाना है। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास बढ़ते जाएंगे। तो हमने इसके अंदर 11 तक बनाने हैं। 11 की जब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, हम कलर चेंज करेंगे। 11 फंदे तक आप बढ़ा लें। देखिए अब हमने यहाँ पे, देखिए अब हमारे पास यहाँ पे मैं आपको काउंट करके बताऊंगी। देखिए 2 4 6 7 8 9। अब हमारे पास 11 फंदे हो जाएंगे। देखिए हमारे पास, इसको हम छोड़ देना है 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 फंदे तो हमने स्टार्ट किया था बढ़ाना। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए अब हमने 15 फंदे बना लिए हैं। अब हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि हम बस लास्ट वार ही बढ़ाने हैं। अब देखिए ये धागा आ गया हमारा। इसको काउंट करेंगे, इसको भी 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको भी निकाल देंगे 10। और देखिए ये जाली के बढ़ जाएगा 11। अब आगे 15 फंदे बनाने हमने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक जाली वाला 7। अब उल्टी सिलाई में क्या करना है, अब हमने पिंक कलर लगाना है। देखिए अब हमने इसकी उल्टी और सीधी सिलाई बना ली है। उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी सिलाई सीधी। अब हम फिर इसकी उल्टी साइड पे हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने बिना बुना उतार लेना है। दूसरा फंदा हमने उल्टा बनाना है। देखिए अब हमने इसको सिलाई पे बल देना है और उल्टा बनाते हुए 2 का 1 करना है। फिर से देखिए इस तरह से हमने सिलाई पे बल देना है और उल्टा बनाते हुए हमने इस तरह 2 का 1 करना है। फिर से बल देंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर से बल देंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से बल देना है, 2 का 1 करना है। इस तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है और सीधी सिलाई हमने सीधी बना लेनी है। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए मैं पहले आपको दिखा दूं। ये जाली वाले फंदे के नीचे का फंदा है
और ये वाले फंदा, ये इसके नीचे का फंदा है। और देखिए जो इसके नीचे का फंदा है वो यहाँ पर है, यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे यहाँ। देखिए इसको फंदे को अब हमने उठाना है और इसको हमने नीडल पर लेना है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, देखिए इसको और एक सिलाई से लेकर 2 फंदों का हमने एक करना है उल्टा बनाते हुए। अब देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए इसको हमने फोल्ड करना है। अब हमने देखिए मैं आपको दिखा दूँ, देखिए जो जाली वाले फंदे के नीचे का ये फंदा है और जो नेक्स्ट वाले फंदे के नीचे का ये फंदा है। और देखिए जो इस फंदे का जो नीचे आने वाला है वो इधर आ गया है इस साइड पे। इसको देखिए हम यहाँ से इस तरह निकाल लेंगे। देखिए अब हमने इसको नीडल पे लेना है इस तरह से। अब 2 का एक करना है, एक तो हमने ये उठा के नीडल पे रखा है और एक नीडल से लेना है, 2 का एक करना है हमने। देखिए अब हमने ये वाला उठाना। देखिए जब हमारा फर्स्ट स्टिच सही उठ जाता है तो बस फिर तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट उठाना है हमने। देखिए इसको इस तरह से हमने, देखिए इसको इस तरह से उठाना होता है, इस तरह से नीडल को डालकर ऐसे, और इसको हम सिलाई पे रखेंगे और 2 का एक करेंगे। दो का एक कर देंगे। अब देखिए फिर से हमने ये वाला उठाना है। अब देखिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट उठाते जाना है हमें, अगला अगला फंदा, और 2 का एक करते जाना है। देखिए ये वाला, इस तरह से हमने सारे 2 का एक करते जाना है नीचे से उठाकर। देखिए जो हमने ये जाली बनाई है बाहर की तरफ इस तरह से निकल जाएगी। देखिए ये उल्टी सिलाई में हम कर रहे हैं, सीधी सिलाई हमने सीधी बना लेनी है। इस तरह से हमने देखिए हमने इसको इस तरह से उठाकर लेकर जाना है। पहले ये सिलाई बना लूँ, फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि हमने क्या। देखिए अब सीधी साइड पे आ गए हैं। सबसे पहले हमने 16 फंदे बनाने हैं। देखिए अब हमें ये डिज़ाइन दिखाई देने लग जाएगा यहाँ पे, सीधे उल्टे फंदे, क्योंकि यहाँ पे हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे तो हमारे देखिए ये हमें दिखाई देने लगे हैं अलग से। ये हमारे यहाँ से सीधे उल्टे आने लग गए हैं। देखिए ये सेंटर के 3 हैं। इस तरह से हमने देखिए करते हुए 14 सिलाई डालनी है। इस तरह से 7 लाइनें बना लेनी है। ये 2 लाइनों से एक लाइन बनती है हमारी। इस तरह हमने करते हुए 7 लाइनें बना लेनी है, 6 लाइनें और बनानी है। अभी 14 सिलाइयाँ बनानी है, अभी तीसरी सिलाई हमने स्टार्ट की है। इस तरह से आप 14 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर लें। देखिए हमने इस तरह से ये बना लिया है। देखिए हमने यहाँ पे 16 फंदे हमने यहाँ पे रखे थे। देखिए चाहे आप यहाँ से उल्टा उल्टा बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। 16 फंदे आप उल्टे बनाएं, फिर 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, इस तरह से हमने 3 बार करना है। फिर सेंटर में हमने 3 फंदे सीधे लेने हैं, फिर से 3 बार रिपीट करना है, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 16 फंदे, चाहे आप उल्टे ही बना लें क्योंकि फिर आपको आसानी होगी देखने में। तो फिर उल्टी साइड से हमने क्या करना है, उल्टे तो उल्टे ही बनाएंगे। देखिए जैसे उल्टे सीधे इस साइड जैसे दिखाई दे हमने वैसे ही बनाने हैं, उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा। इस तरह से करते हुए हमने देखिए इसकी 7 लाइनें बना लेनी है, 14 सिलाइयाँ। अब हमारी 14 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये 16 फंदे हैं, इसको हमने इसी तरह से बना लेना है। मैंने सीधा सीधा बनाना स्टार्ट किया था, आप इसको जैसे भी स्टार्ट करें। देखिए 16 फंदे मैंने सीधे बना लिए। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए इसको हमने 2 का एक करना है। पहले इसको उतारेंगे, फिर इसको उतारेंगे, सॉरी इस तरह से करना है। फिर हमने इसको इस नीडल में से ले लेना है और 2 का एक करना है। अब हमने 2 उल्टे हैं, इन दोनों उल्टों का एक करना है।
अब देखिए हमने फिर से पहले इस तरह से उतारना है, फिर इस तरह से उतारना है। अब ये वाली नीडल को हमने इसमें लेना है और एक करना है। अब देखिए हमारे पास ये दो उल्टे हैं, दो उल्टे का एक बनाना है। अब फिर के इस तरह उतारना है, इस तरह उतारना है और इस नीडल पे हमने लेना है, इसको दो का एक करना है। फिर हमने दो उल्टे का एक उल्टा बनाना है। अब देखिए हमारे पास ये तीन फंदे हैं, इसको हमने देखिए इसको तीन का एक बनाना है। इसको उतार कर इस सिलाई पे लेंगे और इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे और तीनों को इकट्ठा पीछे से सिलाई डालकर एक बनाएंगे तीनों का। देखिए इस तरह से बन गया। अब हमारे पास आगे दो उल्टे हैं, ये दो उल्टे बना देंगे। देखिए अब ये हमारे इस साइड है तो हम इस साइड वाले फंदों को तो हमने उसी तरह से दो का एक बनाना है और दो उल्टे हैं, दो उल्टे का एक उल्टा, दोनों को इकट्ठा बना देंगे और ये दो सीधे इसको इसी तरह से बनाना है। अब दो उल्टे हैं, दो उल्टे का एक उल्टा बनाना है, धागा पीछे करके दो सीधे का दो एक सीधा बनाना है। अब हमारे पास ये सीधे हैं, इनको हम सीधा ही बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। देखिए ये हमने अभी सीधे ही बनाने हैं। ये 16 फंदे हमारे पास सीधे हैं तो हम 16 सीधे ही बना लेंगे। देखिए 16 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब देखिए जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा है वैसे बनाएंगे। देखिए ये उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बनाएंगे। ये हमारा सीधा है तो इसको सीधा बनाएंगे, ये उल्टा है तो इसको उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हमने एक एक, अब एक सीधा एक उल्टा हमारा बन गया है। उसके बाद हमारे फिर 16 फंदे सीधे आ जाएंगे, उनको हम 16 फंदों को सीधा बना देंगे। देखिए अब हमारे पास ये उल्टा है, अब ये फंदे 16 सीधे हैं तो इनको हम सीधा बना लेते हैं। देखिए अब हम सीधी साइड पे फिर आ गए हैं। देखिए अब हमने पहले तो ये 16 फंदे हमने सीधे ही बना लेने हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए अब ये हमारा सीधा फंदा आ गया, इसको हम उतारेंगे, इस तरह से रखेंगे और जो हमारा ये उल्टा फंदा है इसको साथ में लेकर हम इसका दो का एक कर देंगे। अब फिर से हमने इसको उतारना है, इस तरह से दो का एक कर देना है। अब इसको फिर से उतारना है, दो का एक कर देना है इस तरह से। अब हमारा ये फंदा सीधा है, इसको हम सीधा ही बना लेंगे। अब इधर से हमने इसी तरह से बनाना है, एक सीधा दो सीधा, उल्टे को साथ में लेकर हमें दो दो का एक कर देना है। अब ये भी सीधा, तीनों सीधे हो गए। देखिए हमारे ये सारी हमारे पास जो हमने बीच में लिया था ये सारा बंद हो गया है। अब ये हमारे सारे फंदे सीधे हैं तो हमने इसको सीधा ही बना लेना है और उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। अब देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए एक फंदा सीधा बनाना है, एक धागे को आगे करके दो का एक बनाना है। देखिए इस तरह से हमने धागे को आगे करेंगे, फिर दो का एक बनाना है, जैसे हम जाली बनाते हैं। देखिए उसी तरह से हमने इसको बनाना है। देखिए धागे को आगे करेंगे, दो का एक, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। देखिए उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। अब उल्टा उल्टा बनाते हुए इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। इसके बाद हम पिंक कलर लगाएंगे इसका। देखिए अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं, अब हमने इसका पिंक कलर लगाना है। देखिए अब हमने जैसे बॉर्डर बनाते हैं, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से हमने ये सारा कंप्लीट करना है। देखिए और इसकी हमने 16 सिलाइयाँ बनानी है इस तरह करते हुए बॉर्डर। अब हमने इसकी ये 16 सिलाई डालनी है। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने वाइट कलर लगाना है इसके साथ। देखिए बनाना हमने इसी तरह से ही है जैसे हम बॉर्डर बना रहे हैं, एक सीधे एक उल्टे का। देखिए जैसे सीधे उल्टे का बॉर्डर बना रहे हैं वैसे ही बनाना है हमने।
अब हमने कलर चेंज करना है। देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, 2 सिलाई वाइट की, 2 सिलाई पिंक की, इस तरह करते हुए हमने 14 सिलाई बनानी है। बॉर्डर बनाते हुए एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए 14 सिलाई बनाएंगे। 2 वाइट 2 पिंक, 2 वाइट 2 पिंक, इस तरह करते हुए इस तरह से हम इसकी 14 सिलाइयाँ बना लेते हैं। देखिए इस तरह से ये एक सिलाई होगी। अब दूसरी तरफ दूसरी सिलाई हो जाएगी। सीधा उल्टा बॉर्डर बनाते हुए इस तरह से हमने, फिर इसके बाद हम पिंक की बनाएंगे, फिर 2 सिलाई, फिर 2 सिलाई वाइट की, 14 सिलाई हम बना लेते हैं इस तरह से। ये अब हमने 2 4 6 8 10 12 14 सिलाई बना ली है। देखिए नीचे हमने 16 बनाई थी। अब एक सिलाई हम इसकी पिंक से और बना देंगे। तो फिर पीछे से हम कैसे करना है इसको, देखिए मैंने एक ये बूट बना कर रखा हुआ है। देखिए इस तरह से हमें इसे बाइंड ऑफ करना है। चलिए पहले हम एक सिलाई इसकी इसी तरह से बना लेते हैं बॉर्डर की, फिर मैं बताती हूँ कैसे बंद करना है। देखिए अब हमने क्या करना है, अब इसको बाइंड ऑफ करना है हमने। देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड की तरफ करेंगे, क्योंकि देखिए हम इसको करेंगे तो ये सीधी तरफ है आएगा। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। देखिए सबसे पहले एक फंदा हमने सीधा बनाना है। देखिए अब एक फंदा हमने और बनाना है, इसको इसके ऊपर से हम गिराएंगे इस तरह से। देखिए अब फिर एक फंदा और बनाएंगे। देखिए इसको बनाना है। अब हमने इसको 3 बार बनाना है। देखिए इस तरह से फंदा उठाएंगे, 2 बार 3 बार। देखिए सबसे पहले हमने इस फंदे को बनाना है। इसको हमने 2 बार बना चुके हैं। इसको हमने इसके ऊपर से गिराना है पहले तो। अब इसको बनाना है। देखिए एक बार हमने बना लिया। देखिए एक बार इसी से हमें इसी तरह से उठाना है, 2 बार, फिर से इधर से उठाना है 3 बार। देखिए 3 बार बना लिया। अब आगे का फंदा हम बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। अब आगे वाले फंदे को हमने बनाना है और इसको इसके ऊपर से गिराना है। अब इसको बनाएंगे। देखिए इधर से सिलाई डालेंगे एक बार, फिर इधर से सिलाई डालेंगे 2 बार, फिर इधर से सिलाई डालेंगे 3 बार। देखिए पहले बना लिया। अब एक फंदा बुनेंगे, इसको इसके ऊपर से उतारेंगे। अब फिर एक फंदा और बुनेंगे, उसको भी इसके ऊपर से उतारेंगे। अब इसको बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब इसको 3 बार बनाएंगे। इधर से देखिए इधर से सिलाई डालेंगे एक बार, इधर से इस तरह से 2 बार, इधर से 3 बार। 3 बार बनाया। देखिए थोड़ा लंबा बन जाता है। इसको हमने एक फंदा बनाया, इसके ऊपर से गिरा दिया, फिर एक बनाना है और इसको गिराना है, अब फिर बनाना है। इस तरह से देखिए हमने इसको बनाना है। चलिए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने इसको इस तरह से बंद कर दिया। देखिए इस तरह से बन जाता है ये। जब ये आगे आ जाएगा तो इस तरह से देखिए फ्रिल टाइप बन जाएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। देखिए अब हमने इसके कान बनानी है रैबिट के। देखिए इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए मैंने बनाकर भी रखा हुआ है। देखिए इसके लिए हमने सबसे पहले देखिए इसके अंदर पिंक कलर के हमने 7 फंदे डाले हैं, 7 फंदे डाले हैं। अब हमने देखिए इसका क्या करना है, पहले फंदे का 2 बनाना है। देखिए सीधा बना लिया। अब एक पीछे से बनाएंगे इस तरह से, एक फंदे के 2 फंदे बनाने हैं।
अब दूसरे का भी हमने इसी तरह से करना है। पहले एक बनाया, अब इसको पीछे से बनाएंगे 2। अब थर्ड फंदे का भी हमने 1 के 2 बनाने हैं, एक को पीछे से बना लिया। देखिए 3 फंदे बना लिए। अब जो फोर्थ फंदा है उसको हमने सिंगल ही बनाना है, और जो 5वां फंदा है उसको भी 2 बनाने हैं हमने, एक हमने पीछे से डाल के बनाना है 5। अब 6 फंदे 6 फंदे को भी हमने 2 बार बनाना है, और 7th फंदे को भी हमने 2 बार बनाना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए हमने उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना देनी है पूरी। देखिए अब हमारे पास 13 फंदे हैं यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 फंदे हो गए। अब देखिए हमने वाइट से बनाना है इसको। देखिए अब हमने क्या करना है, इसको हमने सीधा बनाना है। देखिए एक फंदा सीधा बनाना है, अब दूसरे फंदे को भी हमने 2 बार बनाना है, और फिर से एक फंदे को 1 बार बनाना है, अब दूसरे फंदे को हमने 2 बार बनाना है। इसको 1 बार बनाएंगे, इसको हम 2 बार बनाएंगे, इसको 1 बार, इसको 2 बार पीछे से, इसको 1 बार, इसको 2 बार, इसको 1 बार, इसको 2 बार, और ये लास्ट को हम 1 बार। अब उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसको काट देंगे। इस धागे को भी हमने यहाँ पे सेट कर देना है, इसको भी हम काट देंगे। देखिए इसको हमने यहाँ पे सिलाई कर देनी है। देखिए जो हमारा ये वाला है 3 डाले थे, इसको एक एक छोड़कर जो उसके साथ वाली है उसके अंदर हम इसको डालेंगे। देखिए ये हमारे पास 3 बनी हुई है, सेंटर वाली में हमने जोड़ना है, इधर से भी एक छोड़ के सेंटर वाली के ऊपर हमने इसको सिलाई करनी है यहाँ पे। देखिए हम इसको यहाँ पे सिलाई करेंगे। ये सुई में हमने धागा डाल रखा है। ये सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इकट्ठा सा कर लेंगे, इस तरह से। अब देखिए हमने इसको ऊपर रखना है। देखिए इसकी सीधी साइड पे हमने इसको लगाना है। देखिए यहाँ पे सभी पे 2-2 हमारे सीधे फंदे हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 हैं। देखिए इसकी जो सेंटर वाली है इसके अंदर हम करेंगे, इसको यहाँ ऊपर रखेंगे, इसको इस तरह से। इस तरह से रखेंगे और हम इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे इसकी। देखिए 2-3 टांके से हम इसको अच्छे से ज़्यादा नहीं सिलना, हमने सिर्फ आगे आगे से सीना ताकि ये खड़े रहें इस तरह से। देखिए अब हमने इसकी सिलाई करनी है। देखिए इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे,
इस तरह से। देखिए सीधी वाली साइड हमारी अंदर है, बाकी आप जैसे सिलाई करते हैं वैसे ही कर लें। देखिए जो हमने ये लाइनें बनाई हैं, इस लाइनों को हमने आपस में मिलाते हुए इसकी जो सिलाई है वो करनी है। देखिए इस तरह से। देखिए इसको इस तरह से हम पकड़ लेंगे एक बार। इसको इस तरह से लाइन से लाइन मिला के हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको पूरा सिल लेते हैं यहाँ तक हम। देखिए मैं सीधी तरफ से सिलाई करती हूँ, इसलिए मैंने इसको सीधी तरफ से किया, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन हमारा सीधी तरफ आने वाला है। देखिए अब मैं इसको पलटाऊंगी तो देखिए ये हमारा उल्टा आ गया पलटाने से, और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा सीधा हो जाएगा। अब मैं देखिए इसको सीधा कर लूँगी। आप जैसे स्टिच सिलाई करते हैं आप उस तरह से कर लें। अब देखिए हमने यहाँ से पिंक तक सिलना है, फिर इसको वाइट कलर ले लेंगे हम। वाइट धागे से इसको यहाँ तक हमने पूरी सिलाई कर देनी है इस तरह से। चलिए हम इसकी पूरी सिलाई कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से, ये हमारे पास मेजेंटा कलर का और मैंने ब्लैक कलर के मोती लगा दिए हैं। देखिए आप इसको हमने, देखिए जो हमने यहाँ पे 3 सीधे फंदे डाले थे, उसके देखिए हमने नीचे से 1 2 3 4 5 छोड़कर हमने, देखिए 5 छोड़कर हमने आप इसको नीचे से देखिए इस तरह से सुई डालेंगे हम, इस तरह से। अब देखिए आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। चाहे देखिए आप इसको सिलाई करने से पहले भी लगा सकते हैं। 2 3 देखिए 5 हमने ये छोड़ देनी है, जो हमारी 5 लाइन है। 5 लाइनें करके हमने देखिए जो हमारी ये सेंटर वाली है लाइन, उसमें हमने इसको लगाना है इस तरह से। अब देखिए हम इसको धागे को डाल लिया है। अब हमने इसको सुई में डालकर देखिए अब इसको हमने यहाँ पे लगा देना है। अब हम थोड़ा सा ऊपर करके देखिए इस तरह से ही ले जाएंगे आइस के लिए, बाद में हम इसको थोड़ा पक्का करेंगे। अब आइस के लिए हमने ब्लैक मोती लिए हैं। देखिए आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, जो आपके पास है आप वो कर सकते हैं। देखिए उसको हमने, जो हमारी ये उल्टे उल्टे फंदे हैं, इसके अंदर लगानी है हमने आइज़, और इसको भी इसके बिल्कुल सामने ही इस तरह से निकालनी है। देखिए इसको ना हम थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि ये हमारे फंदे इकट्ठे ना हों। देखिए अब हमने इधर से लगाकर इसको यहाँ से निकाल लेंगे सुई को, और देखिए इसको हम खींच लेंगे ताकि ये यहाँ से इकट्ठा ना हो। एक बार हम इसको फिर से पक्का कर देते हैं, और इसको बाद में देखिए इस तरह से चला गया अंदर, इसको हम खींच देंगे इस तरह से सेट करके। देखिए अब हम इसको एक बार यहाँ से भी इसको पक्का करके हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारे ये रैबिट वाले बूटीज़ तैयार हो गए हैं, बेबी बूटीज़। देखिए ये आप चाहे तो देखिए जो हमने यहाँ पे ये राउंड बनाए हैं, इसके अंदर अगर आपको चाहिए तो आप डोरी भी डाल सकती हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ना डालें। देखिए इस तरह से ये हमारे बनकर तैयार हो गए। इसे छोटे बड़े साइज़ में भी आप बना सकते हैं। देखिए अगर आपने इसके अंदर बड़े साइज़ में बनाने हैं तो आप देखिए इसके अंदर मैंने इसके अंदर 35 डाले हैं,
तो आप 2-3 फंदे और बढ़ा लें। अगर छोटे बनाने हैं तो आप इसके अंदर और फंदे कम कर लें, 4 फंदे कम कर लें आप इसके अंदर और 4 फंदे बढ़ा लें। इस तरह से देखिए हमने इसको बनाया है। देखिए ये नीचे से जो हमने देखिए इसका वो बनाया था, थोड़ा टाइट हो जाता है तो अच्छा रहता है। देखिए अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।